बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त सोहेल आफरीदी साहब का काफ़िला हैदराबाद की तरफ रवान दवा है और जो वीडियोज़ आ रही हैं वो आप देख रहे होंगे। मैंने दो इश्यूज़ पर बात करनी है। एक तो पीटीआई को बाग़ जनाब में जलसे की इजाज़त मिल गई है, लेकिन आप पीटीआई क्या करने जा रही है, मेरी हलीमा दिल शेख साहब से बात हुई है, वो तफसीलात आपके साथ शेयर करूँगा। दूसरा, लाहौर में आज एक बार फिर पूरे निज़ाम को शिकस्त दी है कैदी नंबर 804 ने। ये मामला क्या है इस पर बात करेंगे, लेकिन वीडियो के आगाज़ में मैं उन अपने डिजिटल मीडिया के दोस्तों को अप्रिशिएट भी करना चाहता हूँ जिनके तवज्जुद से 90% इस वक्त जो आपको डिजिटल मीडिया के ऊपर मनाजिर नज़र आ रहे हैं वो 90% इन नौजवानों की वीडियोज़ से ही वो क्लिप्स जो हैं वो लिए गए हैं। ये वो नौजवान हैं जो अडयाला के बाहर भी कवरेज करते हैं। ये वो नौजवान हैं जो जहाँ भी एक्टिविटी होती है ग्राउंड पे जाते हैं, जान हथेली पे रख के जाते हैं। दिन हो, रात हो, सर्दी हो, आंधी हो, बारिश हो, ये डिजिटल मीडिया के वो नाम है जो इस वक्त भी कराची में सोहेल आफरीदी साहब के साथ मौजूद हैं। ये इस्लामाबाद और लाहौर से गए हुए हैं। जो हमारे दोस्त लाहौर गए हुए हैं उनका मैं अगली वीडियो में जिक्र करूँगा। वो रज़ी ताहिर साहब के साथ जो हमारे दोस्त गए हुए हैं उनके भी मैं मुकम्मल नाम लेकर आपके साथ शेयर करूँगा। जो कराची गए हुए हैं, हसनैन रफ़ीक, नया पाकिस्तान, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। ज़ीशान नूर, बहुत ही खूबसूरत नौजवान, बहुत ज़बरदस्त रिपोर्ट करने वाला। फैसल तारर, अताउर रहमान कोहिस्तानी, इब्रार वली, शहजाद नवाज, मुख्तार हसन, आमिर नवाज, अदनान याकूब, सकलैन और जहांगीर खान, जेके पॉइंट, आगा शेख सरवर, शाकिर अवान साहब, उस्मान चौधरी साहब। ये अगर शायद एक दो नाम मिस भी हो गए हों, लेकिन ये वो नौजवान हैं डिजिटल मीडिया के जो कराची पहुंचे हैं और इनमें से 6-7 नौजवान तो हैं जो एक मुश्किल सफ़र तय करके गए हैं वहाँ पे। तो ये वो नौजवान हैं डिजिटल मीडिया के जिनकी फुटेजेस मैं भी इस्तेमाल कर रहा हूँ। हमारे और जो लोग यूट्यूब पे जो वहाँ पे कराची में मौजूद नहीं है और जो अपने घरों से बैठ के कर रहे हैं या कहीं से भी कर रहे हैं, तो वो सब इनकी फुटेजेस और इनकी ही इंफॉर्मेशन को यूटिलाइज कर रहे हैं। लिहाजा ये वो हीरोज हैं, ये वो लोग हैं जिनको जितना अप्रिशिएट किया जाए कम है और इन लोगों को एहतराम देना चाहिए जो आज के इस जबर के दौर में तमाम तरफस्तायत के बावजूद, खौफ के बावजूद ग्राउंड पे जाते हैं, 18-18 घंटे कवरेज करते हैं। ये वो हीरोज हैं, इनके नाम याद रखें और इनसे मुलाकात की ख्वाहिश भी रखा करें और इनको अप्रिशिएट भी किया करें। जितना अप्रिशिएट कर सकें इन लोगों को अप्रिशिएट जो है वो किया जाना चाहिए। अब आते हैं कराची जलसे के हवाले से एनओसी जो है वो जारी कर दिया गया है और जो एनओसी जारी किया गया है उसमें कुछ शराइत हैं लंबी चौड़ी और वो सारी चीज़ें हैं। लेकिन मेरी अभी हलीमा दिल शेख साहब से बात हुई है तो मामला ये हुआ कि पहले पीपल्स पार्टी ने कल नासिर हुसैन शाह साहब ने शहजाद इकबाल साहब के प्रोग्राम में बैठकर कह दिया था कि हम जलसे की इजाज़त दे रहे हैं। सीएम मुराद अली शाह साहब ने भी कह दिया है, लेकिन उसके बाद एनओसी जारी नहीं किया जा रहा था। आज शाम 5 बजे हलीमा दिल शेख साहब ने कराची की तंजीम के अहदेदारान के साथ, फ़हीम खान साहब हों या दीगर आलमगीर खान हो, सबके साथ मिलकर उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहा कि 5 बज गए हैं, हमें जलसे के लिए एनओसी जारी नहीं किया गया और अब हम कल जो मिज़ार कायद का एक गेट है, बाहर रोड है, उसके ऊपर हम ये जलसा करेंगे और कल 2 बजे करेंगे, यानी इतवार दिन 2 बजे, पहले 4:30 बजे जलसा कर रहे थे। तो जब उन्होंने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की हलीमा दिल शेख साहब ने और बाकी तंजीमी अहदेदारान ने, तो 6:30 बजे एनओसी जारी कर दिया गया। लेकिन हलीमा दिल शेख साहब का कहना यह था कि बाग जनाब में जलसा करने के लिए हमें वहाँ पर 26 कंटेनर्स, हज़ारों कुर्सियाँ और बहुत सारे इंतजामात, साउंड सिस्टम, तो इन सारी तैयारियों के लिए कम अज़ कम हमें 2 दिन का टाइम चाहिए था। अगर कल ही हम एनओसी दे देते, कल यानी जुमे के दिन दे देते, तो जुमे वाले दिन हम काम शुरू करते, तो जुमे और हफ्ते की दरमियानी रात पूरी, फिर हफ्ते का पूरा दिन, हफ्ते और इतवार की दरमियानी रात, इन पूरे टाइम में तैयारियाँ होती रहती और तब जाके हम इतवार को शाम 4:30 बजे जो है वो हम ये जलसा कर सकते थे। अब क्योंकि इन्होंने एक ऐसे टाइम पे एनओसी दिया है जब उस एनओसी का कोई फायदा नहीं है, तो अब ये बाहर रोड के ऊपर ये जलसा कर रहे हैं क्योंकि वहां पे अंदर बाग जनाब में तैयारियां करना मुमकिन नहीं है। तो अब जलसे का टाइम जो है वो तब्दील कर दिया गया है। अब जलसा जो है वो 4:30 के बजाय जो है वो 2 बजे किया जा रहा है। बाकी जिस तरह से मैंने आपको अर्ज किया कि जो सोहेल आफरीदी साहब के मनाजिर आप सोशल मीडिया पे देख रहे होंगे, कोशिश करूंगा रात को या कल आपको कुछ उसमें से वीडियोस दिखा सकूं, लेकिन बहुत ही शानदार मनाजिर आ रहे हैं कराची से। ऐसा लगता है कि कराची से ज्यादा लोग तो हैदराबाद में निकले हुए हैं। जिस तरह से हर जगह उनको वेलकम किया जा रहा है, जैसे सोहेल आफरीदी हर जगह लोगों से मिल रहे हैं और नारे लगवा रहे हैं और उनको चार्ज कर रहे हैं और बहुत ही शानदार बहरहाल मनाजिर देखने को मिल रहे हैं। तो लाहौर भी इमरान खान का, कराची भी इमरान खान का, हैदराबाद भी इमरान खान का, केपी में तो हुकूमत इमरान खान की है। बाकी लोगों ने भी सारी जगहों पे इमरान खान को वोट पड़ा था, लेकिन फॉर्म 45 की बजाय फॉर्म 47 की हुकूमतें आ गई। इस्लामाबाद में 3 सीटें एमएनए की पीटीआई ले गई थी, एजेके में पीटीआई की हुकूमत थी, वहाँ पे फिर लोटक रेसी लाई गई। जीबी में पीटीआई की और एमडब्ल्यूएम की हुकूमत थी, वहाँ पे उनकी हुकूमत गिराई गई। तो इस वक्त इमरान खान वफाक की अलामत है। चारों सूबों में, वफाक में, जीबी में, एजेके में अगर कोई एक जमात है तो उस जमात का नाम है तहरीक इंसाफ। अगर किसी एक लीडर को हर जगह लोग मानते हैं तो उसका नाम है इमरान खान। बाकी सारी जो है, नून लीग के बारे में पहले था कि जीटी रोड की पार्टी, अब वो जीटी रोड की पार्टी भी नहीं रही। पीपल्स पार्टी के बारे में कहा जाता था अंदरूनी सिंध की जमात, अब वो अंदरूनी सिंध की जमात भी नहीं रह गई। फॉर्म 47 की हुकूमतें हैं, जाली हुकूमतें हैं, लेकिन ये जाली हुकूमतें ज्यादा देर चल नहीं पाएंगी। अब आते हैं अगले एक अहम मौजू के ऊपर। लाहौर बार
लाहौर बार का इलेक्शन जो है, लाहौर बार का इलेक्शन तहरीक इंसाफ के हमायत याफ्ता उम्मीदवार जीत गए हैं। कौन कौन जीता है उनके नाम मैं आपके साथ पहले शेयर कर देता हूं, फिर जरा इसके असरात पे मैं बात करूंगा। इरफान हयात बाजवा ये सदर बने हैं, फहद निसार खोखर ये जनरल सेक्रेटरी मुंतखब हुए, शुएब अशरफ भट्टी ये सेक्रेटरी बने हैं, मियां ताहिर मुनीर सीनियर नायब सदर बने हैं, जाहिद महमूद गुल नायब गुल है या गिल है अब तो जाहिद महमूद साहब ये नायब सदर जो है वो बने हैं। अब इनका देखें, एक तो इनकी पूरी वैसे जो इनका पूरा पैनल जीत गया है, इरफान साहब का पूरा पैनल जीत गया है और इनको तहरीक इंसाफ की हमायत हासिल थी। इंतजार हुसैन पजोता साहब एक्टिव थे, अलीजाज भुट्टर साहब एक्टिव थे, हैदर मजीद साहब एक्टिव थे, अबूजर सलमान न्याजी एक्टिव थे, ये सब इनके लिए इनकी हमायत में एक्टिव थे। अच्छा, अब इसी तरह से अली जफर साहब का बताया जा रहा है कि मिस्टर अली जफर साहब किसी और को सपोर्ट कर रहे थे जो कि हार गए। देखिए, मैं आपको मुसलसल याद कर रहा हूं कि इमरान खान को, अगर इमरान खान की रिहाई की तहरीक को अगर किसी चीज़ से खतरा है तो वो पीटीआई की अंदरूनी लड़ाइयाँ हैं। आपने देखा कि जब बार कौंसल्स के इलेक्शन थे 5 साल बाद, उसमें भी बहुत इख्तलाफात सामने आए और उन इख्तलाफात को सलमान खान राजा साहब बर वक्त खत्म नहीं करवा पाए, जिसकी वजह से बहुत सी सीटें जो है वो इनके हमायत याफ्ता उम्मीदवार हार गए। लेकिन उसके बावजूद पंजाब में 75 में से कोई 39 या 40 सीटें फिर भी ILF और जो हामिद खान ग्रुप है वो जीत गए। लेकिन हुआ क्या कि फिर उन 39-40 में से आधे लोग जो हैं वो लोटे बन गए और उनके लोटे बनने में कौन इस्तेमाल हुआ? वो भी पीटीआई के लोग ही इस्तेमाल हुए, पीटीआई के मरकजी लोग इस्तेमाल हुए। तो ये पीटीआई के जो इंटरनल क्राइसिस है, इंटरनल लड़ाइयां हैं, ये इमरान खान की रिहाई की तहरीक को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचा रही हैं। अब कुछ लोग ये नैरेटिव बना रहे हैं पीटीआई के अंदर से कि ये जी अच्छा लाहौर बार हम जीत गए तो हमें फायदा क्या है। अच्छा हाँ, एक शिकवा पीटीआई के सोशल मीडिया पे भी मैं देखता हूं, वो इस हद तक शिकवा ठीक है कि ये जो पीटीआई की हमायत से बार के इलेक्शन जीतते हैं वो पीटीआई के बेगुनाह ईरान के केसेस लगवाने के लिए क्या कोशिश करते हैं? क्या वो जो पंजाब में फस्तायत, बर्बरियत और इंसानी हकूक़ की पामाली है क्या उस पर बात करते हैं? क्या वो चीफ जस्टिस आलिया नीलम की अदालत में जाके और बात करते हैं कि जनाब आप केसेस नहीं लगा रही? 9 मई के जो 52 कारकुन पीटीआई के गुजरांवाला में उनके 2 साल से जमानतों की नहीं लग रही और यास्मीन राशिद साहिबा, इन लोगों के केसेस नहीं लग रहे, सबजादा हामिद रजा साहब और बाकी सनम जावेद, फलक जावेद, सनम जावेद तो 9 मई में है, यानी 9 मई के जो वो हैं कन्विक्टेड जो पीटीआई के सियासी वर्कर्स हैं उनकी जो मेन अपील है वो नहीं लग रही, उनकी जमानत की दरखास्त नहीं लग रही। तो ये एक कमी है, ये एक तनकीद किसी हद तक दुरुस्त है कि जो भी लाहौर हाईकोर्ट बार के इनके उम्मीदवार जिन्होंने अगला इलेक्शन जो लड़ रहे हैं 14 फरवरी को इलेक्शन है लाहौर हाईकोर्ट बार का, या जो अभी ये लाहौर बार का, लाहौर डिस्ट्रिक्ट बार का जो इलेक्शन जीते हैं, इनकी या इनसे पहले की जो कैबिनेट थी, ये तो भी आए, इनको तो देखना होगा कि क्या करते हैं। इनसे पहले की जो कैबिनेट थी वो उस तरह से एक्टिव नजर नहीं आई केसेस लगवाने के लिए। लेकिन अगर कोई ये कहता है कि इसका फायदा कोई नहीं होता तो मैं इससे इत्तेफाक नहीं करता। देखें, पीटीआई को इस वक्त पूरे लाहौर में अगर कहीं पे कोई पॉलिटिकल स्पेस अवेलेबल है तो वो लाहौर हाईकोर्ट बार के जो उनकी इख्तियार में जो एरिया है या लाहौर बार है, तो यहाँ पे वो जाके तकरीर भी कर लेते हैं, इवेंट्स भी कर लेते हैं। अभी जब सुहेल आफिदी साहब गए तो 4-5 एक्टिविटीज़ कहाँ पे हुई। तो देखें, ये फ़ायदा है, चाहे वो लाहौर हाईकोर्ट बार है, चाहे वो लाहौर बार है। और अगर लाहौर बार का जीतना मैटर ना करता तो एहसन भून साहब पिछले 2 हफ्तों से सर धड़ की बाजी ना लगा रहे होते। पूरा निज़ाम, वफाकी हुकूमत, पंजाब हुकूमत, कौन सा फोरम है जिसने जोर नहीं लगाया, कितना जोर लगाया, लेकिन उसके बावजूद एक तरफ पूरा निज़ाम था, एक तरफ 2 हुकूमतें थी, एक तरफ उस निज़ाम के अंदर जो आता है वो सब थे, और दूसरी तरफ अकेला कैदी नंबर 804 का नारा था, वो खुद भी जेल में, सिर्फ उनका नाम था और उसका नाम जीत गया और पूरा निज़ाम हार गया। तो ये बड़ी एक मैं समझता हूँ फतह है, ये एक बड़ा अपसेट है। पूरे निज़ाम को कैदी नंबर 804 ने शिकस्त दी है और लाहौर बार, ये एशिया की सबसे बड़ी इसको बार कहा जाता है, इस लाहौर एशिया की सबसे बड़ी बार में यह बात साबित हो गई है कि कैदी नंबर 804 ही इस वक्त जो है वो फैसला कुन फैक्टर है। जिस तरफ कैदी नंबर 804 होगा वही साइड जीतेगी। लेकिन जहां पे जो मुखालिफ धड़ा है वो जीता है, वो भी क्रेडिट पीटीआई को ही जाता है। क्यों? जब पीटीआई वाले अंदरूनी तौर पे लड़ाई कर लेते हैं, तकसीम हो जाते हैं, तो फिर मुखालिफ उम्मीदवार आराम से जीत जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट बार के इलेक्शन में इसमें कोई शक नहीं है कि कुछ फैक्टर ऐसे थे कि जस्टिस जमाल खान मंदुखेल ने जिस तरह से नून लीग के हमायत याफ्ता वकीलों को धड़ाधड़ उन्होंने वो दिए, सैकड़ों अपना लाइसेंस दिए, फिर जिस तरह से यहाँ पे DHA के साथ मुआहदा करके और वो प्लाटों वाला जो धंधा किया गया, वो सारे फैक्टर्स थे। जिस तरह से नवाजा गया वकीलों को, बड़े बड़े चैम्बर्स को नवाजा गया, किसी को कहा गया तुम्हारा जज लगा देंगे, तो किसी का ट्रिब्यूनल में को बंदा लगा दिया, तो किसी के साथ कुछ किया, तो किसी, मतलब बहुत कुछ हुआ। और फिर जो उनके हमायत याफ्ता जो हुकूमत के हमायत याफ्ता वकील हैं उनके बारे में ये है कि उनको तो आप लोग ढूंढते फिरे होते हैं कि इनको केस दो, तो आईनी अदालत में भी आपके हक में फैसला आ जाएगा, सुप्रीम कोर्ट में भी आपके हक में फैसला आ जाएगा, हाई कोर्ट में भी आपको रिलीफ मिल जाएगा। तो ये सारे फैक्टर्स हैं। लेकिन उसके साथ एक फैक्टर ये था कि पीटीआई के कम से कम 5 नामी ग्रामी वकील ने, 5 नामी ग्रामी, उनका नाम नहीं लेना चाहता, पुरानी बात हो गई है, सुप्रीम कोर्ट बार के इलेक्शन में, जो कि
उस उम्मीदवार के साथ नहीं खड़े थे जिस उम्मीदवार को तहरीक इंसाफ और इमरान खान सपोर्ट कर रहे थे। और अभी आप देख लेंगे लाहौर हाईकोर्ट बार का जो इलेक्शन है 14 फरवरी को, उसमें आप देख लीजिएगा कि पीटीआई के बड़े बड़े जो वकील हैं, कितने आपको वकील जो है वो कंपेन करते हुए नजर आते हैं, कितने आपको बयान देते हुए नजर आते हैं, कितने वीडियो पैगाम जारी करते हैं, कितने ट्वीट्स करते हैं कि हम इस उम्मीदवार को सपोर्ट कर रहे हैं और इसका साथ दें। तो इसलिए इस सारी सूरत हाल में ये एक मैं समझता हूँ बड़ी फतह है और इस पे इंतजार समझौता अली जाज भुट्टर, अबूजर सलमान याजी, हैदर मजीद समेत ILF की पूरी टीम, उनको अप्रिशिएट करना चाहिए। ये उनकी बड़ी फतह है। लेकिन जहाँ पे उनकी फतह है तो जो सोशल मीडिया के ऊपर उन पर तनकीद आती है कि ये जो वकील, जैसे आप देखें ना, जो पंजाब बार कौंसिल का इलेक्शन जो उम्मीदवार इनके जीते थे या पाकिस्तान बार कौंसिल में जो मेंबर बने हैं, वो सारे इस वक्त कहाँ हैं? उनमें से ज़ाहिर है जैसे फैसल मलिक हैं जो रावलपिंडी से वो मेंबर पंजाब बार कौंसिल बने हैं, वो एक्टिव हैं, वो इमरान खान का GH पे हमला केस भी लड़ रहे हैं, वो अलीमा खानम साहब के केसेस भी लड़ रहे हैं, वो बुशरा बीबी साहब के भी केसेस लड़ रहे हैं, वो पीटीआई के वर्कर्स के भी केसेस लड़ते हैं। उनके पूरी टीम जो है, उनकी पूरी यंग टीम वो 24 घंटे अवेलेबल रहती है पीटीआई के वर्कर्स के लिए, तो वो तो एक्टिव नजर आते हैं। बाकी और कितने वकील इनके जो इनके वोटों से जो जीते हैं मेंबर जो पंजाब बार कौंसिल के बने, उनके हर एक का सामने आना चाहिए कि कौन क्या कर रहा है। अभी आप मुझे बताएं GT रोड पर जो कुछ अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब और महमूद चंदेरी साहब के साथ हुआ है और जो गाड़ियों के साथ किया गया, उसके ऊपर ट्विटर पे काफ़ी ट्वीट्स हुए कि जनाब कहाँ हैं हमारे वकील रहनुमा जो GT रोड पे जो डिस्ट्रिक्ट्स आते हैं उनके अंदर, तो वो कहाँ हैं? वो क्यों नहीं सामने आते? वो क्यों नहीं पुलिस को के खिलाफ कार्रवाई के लिए आगे आते? वो क्यों नहीं टफ टाइम देते इस निज़ाम को? तो ये तनकीद भी दुरुस्त है। लेकिन अगर कोई कहता है कि डिस्ट्रिक्ट बार लाहौर जीतने से कोई फायदा नहीं होगा या लाहौर हाईकोर्ट बार जीतने से कोई फायदा नहीं होगा, तो मैं इस बात से भी मुकम्मल तौर पे इख्तिलाफ रखता हूँ। बहुत फ़ायदा होता है पीटीआई को, बहुत स्पेस उनके जो ज़ेर इंतज़ाम इमारतें हैं, जो उनके दफातर हैं, वहाँ पर पीटीआई को स्पेस मिलती है। पीटीआई बहुत सी एक्टिविटीज़ करती है और हर जुमेरात को एहतजाज भी करते हैं। लेकिन अब बहरहाल इंतजार हुसैन समझौता ILF इन सब पे बहुत ज़्यादा दबाव बढ़ चुका है कि ये जिन उम्मीदवारों की हमायत करते हैं और वो जीत जाते हैं, तो वो जीतने के बाद पीटीआई के असीरान के लिए क्या करते हैं? यह है वो बड़ा सवाल। अगर कोई ये कहता है कि इन लाहौर बार के उहदेदारान की कोई पावर नहीं है, कोई इनका जोर नहीं है, तो मैं इससे इत्तफाक नहीं करता। हमने देखा है जहाँ पे बार के जीते हुए उम्मीदवार कहीं किसी बात पे तहिया कर लें कि उन्होंने इंसाफ करवाना है, तो वो फिर इंसाफ करवा लेते हैं। यहाँ तो ना इंसाफ़ी भी करवाते हुए हमने बार के उहदेदारों को देखा है, जजेस को थप्पड़ मारते हुए भी देखा है, जजेस को गिरबान से पकड़ के घसीटते हुए भी देखा है, और उनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तो आईनी और कानूनी जो एक हक बनता है बेगुनाह असीरान का, उस हक को दिलवाने के लिए देखते हैं कि ये लाहौर बार क्या करती है और आगे लाहौर हाईकोर्ट बार के जो इनके हमायत याफ्ता उम्मीदवार हैं वो कंपेन कर रहे हैं, तो वो इस हवाले से क्या करते हैं और अगर वो जीत जाते हैं तो वो क्या करते हैं, ये वो बड़ा अहम है। और लाहौर हाईकोर्ट बार का इलेक्शन बहरहाल बहुत ही अहम है जो 14 फरवरी को है। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह हम सबका हामी नासरो। अल्लाह हाफ़िज़।